सरिता के चाय पीते ही उसको नशा होने लगा। वो बेहोश होके जमींदार की बाहों में जा गिरी। अब सरिता की सांसें जमींदार की सांसों के साथ आलिंगन कर रही थीं। जमींदार ने सरिता को बेड पे लिटाया। उसने समय न बर्बाद करते हुए सरिता के कपड़े उतार दिए और उसके गोरे और गठीले बदन को आजाद कर दिया। जमींदार वहीं खड़े होके सरिता के जिस्म की खूबसूरती को निहार रहा था और कुछ न सोचते हुए उसके जिस्म पर टूट पड़ा। और नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सबका स्वागत है। सरिता एक छोटे से गांव में रहती थी। कुछ दिनों पहले ही उसके पति रमेश का एक लंबी बीमारी की वजह से देहांत हो गया था। उसका एक 5 साल का बेटा था जिसका नाम राहुल था। वो अकेले ही राहुल को पाल रही थी। सरिता अब बहुत ही परेशान रहने लगी थी, क्योंकि वो इस लायक भी नहीं थी कि अपने बेटे का पेट भर सके। उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था। राहुल के पापा की छोटी सी जमीन थी, उससे ही घर चलता था। कई साल पहले उस गांव में सूखा पड़ा था, जिस वजह से खेत में अनाज नहीं हुआ था। तब घर चलाने के लिए रमेश ने गांव के जमींदार से कर्ज लिया था। कुछ सालों बाद कर्जा वापस न चुकाने की वजह से रमेश का खेत उस जमींदार ने हड़प लिया। सरिता दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग, गठीला बदन किसी भी आदमी की नीयत खराब कर सकता था। जमींदार की नीयत भी उस पर पहले से ही खराब थी और रमेश की मौत के बाद तो उसे इतना अच्छा मौका मिल गया था। जमींदार अब उस मौके की तलाश में था कि वो कैसे सरिता पर अपना हाथ फेर सके। जमींदार ने सोचा, इसको अपने घर में ही काम पर रख लेता हूं। कोई अच्छा सा मौका हाथ लग ही जाएगा। इसको काम भी मिल जाएगा और ये मेरी नजरों के सामने भी बनी रहेगी। उसने सरिता से बोला, तुम मेरे घर आकर काम कर लिया करो। मेरे यहाँ बहुत सी औरतें काम करती हैं। इससे तुम अपना घर और राहुल का ख्याल अच्छे से रख सकती हो। सरिता को जमींदार के गंदे इरादों का पता नहीं था। वो तो सोच रही थी कि कितना भला इंसान है, गरीब लोगों की कितनी चिंता करता है। वो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, जी शुक्रिया, मैं कल से आपके यहाँ काम करने आ जाऊंगी। सरिता अब बहुत ही खुश थी। उसको लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी से सारे काले बादल हट जाएंगे। और यही सोचते सोचते वो अपने बच्चे राहुल को खाना खिला के सो गई। नई सुबह हुई सरिता राहुल को नाश्ता खिला के जमींदार के यहाँ काम करने चली गई। जमींदार ने अपनी पत्नी से कहा कि आज से सरिता हमारे यहाँ काम करेगी, तुम इसको समझा दो कि क्या काम करना है। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा था, सरिता ने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली। जमींदार की बीवी सरिता के काम से बहुत खुश थी। उसे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो सब नौकरों से सारा काम करवा लेती थी। जमींदार भी ये सब देखकर काफी खुश था कि सरिता ने तो मेरी बीवी का भी दिल जीत लिया है। जमींदार भी सरिता से अपने छोटे मोटे काम करवा लेता था। जमींदार सोचने लगा था, अब अच्छा मौका है, किसी दिन इस मौके का इस्तेमाल किया जाए। अब तो वो रोज ही सरिता को किसी न किसी बहाने अपने पास बुलाने लगा। उसको बार बार काम के बहाने छूने लगा। कभी उसके कूल्हों को छू लेता था, कभी उसकी कमर पर हाथ लगा देता था। पर सरिता अभी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि उसको लगता था कि जमींदार तो अच्छे इंसान हैं। हो सकता है गलती से उनका हाथ लग गया हो। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन जमींदार को मौका मिल ही गया। उसकी बीवी कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी। घर के बाकी नौकर भी अपना काम करके जा चुके थे। अब घर में सरिता और जमींदार के अलावा कोई नहीं था। जमींदार ने सरिता को अपने पास बुलाया और वहीं बैठा लिया और पूछने लगा कि राहुल की पढ़ाई कैसे चल रही है। कोई और भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा खड़ा हूं। और ऐसा कहते कहते उसने सरिता की तरफ एक चाय का कप बढ़ाया। सरिता ने चाय पीने से मना कर दिया तो जमींदार बोला, पी लो, तुम्हारे लिए ही मंगाई है। सरिता के चाय पीते ही उसको नशा होने लगा। वो बेहोश होके जमींदार की बाहों में जा गिरी। अब सरिता की सांसें जमींदार की सांसों के साथ आलिंगन कर रही थीं। जमींदार ने सरिता को बेड पे लिटाया। उसने समय न बर्बाद करते हुए सरिता के कपड़े उतार दिए
और उसके गोरे और गठीले बदन को आज़ाद कर दिया। जमींदार वहीं खड़े होके सरिता के जिस्म की खूबसूरती को निहार रहा था और कुछ न सोचते हुए उसके जिस्म पर टूट पड़ा। जमींदार ने सरिता की कुछ गंदी तस्वीरें भी ले ली थीं, जिसका उपयोग वो बाद में करने वाला था। उसने अपना दिल खूब बहलाया, उसके शरीर से खेलता रहा, और जब वो थोड़ा थोड़ा होश में आने लगी तो जल्दी से उठा और उसको ऐसे ही छोड़कर बाहर चला गया। जब सरिता को होश आया तो खुद को ऐसी हालत में देखकर रोने लगी और सोचने लगी कि मेरे साथ ऐसा किसने किया। उसे कुछ भी याद नहीं रहा। उसने रोते रोते कपड़े पहने और बाहर चली गई। आज जमींदार बहुत खुश था, क्योंकि इतने दिनों की मेहनत सफल जो हुई थी। बोला, आज क्या मस्त मजा आया। इससे पहले तो ऐसा मजा कभी आया ही नहीं था। अब तो रोज उसके ऐसे ही मजे लूंगा। और उधर सरिता ये सोच सोच के परेशान थी कि मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत किसने की। उसको जमींदार पर बिल्कुल भी शक नहीं था कि वो ये सब कुछ कर सकता है। वो परेशान होती रही, उसे चैन नहीं आ रहा था। सुबह जमींदार के घर गई। जमींदार उसको देखता और मुस्कुरा देता था, तो वो भी मुस्कुरा देती थी, पर वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उनकी मुस्कुराहट का राज क्या है। घर का काम खत्म करके वो चाय लेकर गई तो जमींदार खुश हो गया और उसको बैठने के लिए बोला। वो भी पास ही बैठ गई। जमींदार ने कुछ न सोचते ही सरिता की कमर में हाथ डाल दिया और उसको ऐसे पकड़ा जिससे वो खुद को हिला भी नहीं पा रही थी। वो बोली, सेठ जी, आप ये क्या कर रहे हो? ये सब आपको शोभा नहीं देता। सेठ बोला, तुझे कैसे छोड़ दूं? तू तो बहुत नशीली है। कल का नशा अभी तक नहीं उतरा है मेरा। तू मुझे आज भी खुश कर दे तो मजा आ जाएगा। सरिता ये सब सुन के हैरान रह गई। उसको अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करती रही, पर छुड़वा नहीं पाई। सेठ ने उसको बिस्तर पर फेंक दिया। वो मना करती रही, चिल्लाती रही, पर उसकी एक भी न सुनी। सेठ अपनी मनमानी करता रहा और जब जाने लगा तो उससे बोला कि आज तो कल से भी ज्यादा मजा आया। कल इसी टाइम चुपचाप से आ जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो बेचारी खुद को कोस रही थी कि हम गरीबों के साथ ही ऐसा जुल्म क्यों होता है। ये अमीर लोग हमें खिलौना क्यों समझते हैं। क्या अब मुझे जिंदगी भर इस आदमी के हाथों तिल तिल मरना पड़ेगा? मैं गरीब किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि सेठ बड़ा आदमी है, सब उसी की ही बात मानेंगे। मेरा छोटा सा बच्चा है, उसको लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे तो लोग गांव से ही निकाल देंगे। अब शायद यही मेरी किस्मत है, मुझे ऐसे ही सब बर्दाश्त करना होगा। कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। रोज ही जमींदार उसके बदन को कुत्ते की तरह नोचता रहता। सरिता तिल तिल करके मरती और अपनी किस्मत कोसती। हर बार वो यही सोचती कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मुझे इस कुत्ते से आज़ादी मिलेगी। हम गरीबों की यही कहानी है। मौत से भी बदतर अपनी तो जिंदगानी है। लुटा दी जिसकी खिदमत में अपनी उम्र सारी, उसी ने लूटी इज्जत हमारी है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।